Hello student, in our last video we have discussed, we have completed the comparative study of alkali and alkaline earth metal. We have considered some points on which we have done comparative study like atomic size, atomic radii and ionic radii, softness, ionic potential and coloring properties. We have discussed these properties in our last video. Now we're gonna talk about the point which is solvation tendency, जिसको हिंदी में अगर अपन देखें तो उसको बोला जाएगा विलायकन प्रवृत्ति, सॉल्वेशन टेंडेंसी। अब देखो सॉल्वेशन टेंडेंसी होती क्या है, क्या किसको बोला जाता होगा सॉल्यूशन? विलायकन किसी का हो जाना, विलय किसी में हो जाना, तो उसके रिगार्डिंग अपन ये टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है विलायकन। अगर कोई जल्दी से विलय हो जाता है तो वो उसका विलायकन टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, अगर कोई जल्दी से विलय नहीं हो पाता तो उसका विलायकन टेंडेंसी जो इसको अपन बोलते हैं सॉल्वेशन टेंडेंसी वो कम है। अब कम है किसी की ज़्यादा है, क्यों भाई? क्या रीज़न रह रहा है ऐसा कि कोई जल्दी से विलय हो पा रहा है और कोई जल्दी से विलय नहीं हो पा रहा? तो अपन इस प्रॉपर्टी, इस टेंडेंसी के बारे में स्टार्ट करते हैं, रिलेट करके चीज़ों को कि भाई कैसा ऐसा हो रहा है। चलिए अपन बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। मैंने बनाया है दोनों ग्रुप। वीडियो चल रहा है, चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे एल्कली मेटल्स, ये है आपका ग्रुप जो बनाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, जहाँ पे एग्जिस्ट करती है एल्कली मेटल। द सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल in which alkaline earth metals is exist। अब होता क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर अपन साइज को कंसिडर करके बात करें तो देखिए साइज जो है वो नीचे जाने पे बढ़ता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, पर अपन बात कर रहे हैं सॉल्वेशन पर, क्योंकि इंटर रिलेटेड करके अपन बात करते हैं ताकि अपने को समझने में थोड़ी आसानी हो। ध्यान दीजिएगा कैसे। विलायकन मत देखो क्या होता है, जिनका साइज छोटा होता है, विलायकन का मतलब अपन देखते हैं और साइज से वो कैसे रिलेटेड है उसको अपन देखते हैं। जिसका साइज छोटा है, और साइज छोटा उनका है जो ऊपर एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, और फिर धीरे धीरे उनका साइज बड़ा होता जाता है, इधर से इधर चलते हैं तो साइज फिर से छोटा होता जाता है। उनका रीज़न अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में, ऐसा क्यों होता है कि ऐसा ट्रेंड मिलता है अपन को। चलिए साइज छोटा, तो देखो अगर अपन बात करें लिथियम आयन और सीजियम आयन के बारे में बात करें, साइज जो है वो इसका छोटा है, स्मॉलर साइज लिथियम का है, और इसका साइज जो है वो लार्जर साइज आपको देखने को मिलेगा, लार्जर साइज। अब लार्जर साइज है, एक का स्मॉलर साइज है, तो भैया जब स्मॉलर साइज किसी का है तो वो किसी कोई जो जब ये इसके कंपाउंड अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाले जाएंगे, चाहे वो वाटर हो चाहे और कोई सॉल्वेंट हो, तो ये इसका जो कंपाउंड है वो आयनों के रूप में टूटेगा, आयनों के रूप में विभक्त हो जाएगा, Li+ अलग हो जाएगा और जो भी नेगेटिव पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन एस ब्लॉक करता है, क्योंकि साइज उनका बड़ा होता है, इस वजह से वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब टूट गया, चलिए आयनों में टूट गया है, जो भी अपन ने लिया, लिथियम लिया है, सीजियम लिया। अब जिसका छोटा साइज है, होना ये चाहिए कि छोटा साइज सॉल्वेंट जो अपन ले रहे हैं उसमें जल्दी से उनका मूवमेंट होना चाहिए, वो इधर उधर, क्योंकि साइज जब छोटा है तो वो जो भी आपका सॉल्वेंट है उसमें रैंडम मोशन वो कर सकते हैं, मूवमेंट वो कर सकते हैं। तो क्या मिलना चाहिए आपको? अब उस मूवमेंट की वजह से, उस मूवमेंट की आयनों के मूवमेंट की वजह से अपन को
कंडक्टिविटी वहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसको अपन आयनिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। आयनिक कंडक्टिविटी उसको बोलते हैं। तो आयनिक कंडक्टिविटी आपको मिलनी चाहिए लिथियम की ज़्यादा और सीजियम की कम, क्योंकि होना चाहिए थ्योरेटिकली अगर अपन देखें, बेसिकली अगर अपन बात करें तो होना तो ये चाहिए। अगर अपन इसको देखें तो ध्यान दीजिए, पर होता ऐसा नहीं है। एक जो भी आयनिक कंडक्टिविटी का ट्रेंड होता है वो ऐसा नहीं होता, जस्ट इसके अपोजिट होता है। सीजियम का जो है वो आपको कंडक्टिविटी ज़्यादा मिलता है, आयनिक कंडक्टिविटी इन कंपैरेटिव टू सीजियम प्लस। सीजियम का ज़्यादा मिलता है, लिथियम का कम मिलता है अगर अपन देखें तो। चलिए ऐसा क्यों होता है, अब देखो ये फैक्टर यहाँ पे काम कर जाता है, जिसकी वजह से लिथियम जो है उसकी आयनिक कंडक्टिविटी वो कम हो जाती है, और वो फैक्टर होता है सोल्वेशन, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। सोल्वेशन कैसे, अब देखिए साइज छोटा है, लिथियम का साइज छोटा है, सीजियम का साइज बड़ा है क्योंकि वो नीचे एग्जिस्ट करता है। अब जिसका साइज छोटा है वो आयनों के साथ, जो भी जल के आयन है, अगर अपन ने सॉल्वेंट लिया है वो जल के आयन है, अगर या कोई और सॉल्वेंट है उसके आयनों के साथ वो विलायकन कर जाता है। क्योंकि उनका साइज छोटा है वो आसानी से उसके साथ विलायकन कर जाता है, उनके आयनों के साथ। जो भी कंपाउंड, जो भी आपका सॉल्वेंट है उसके जो भी अणु है उसके साथ उनका सोल्वेशन हो जाता है। सोल्वेशन हो जाने की वजह से देखिए, अगर इन दोनों को ही अपन कंसिडर करके बात करें तो इस टाइप का, जैसे लिथियम है H2O अगर अपन बात करें, जिसको अपन सोल्वेशन को अपन फिर हाइड्रेशन बोल देते हैं जल को, अगर अपन ने कंसिडर कर लिया है तो। ये है आपका सीजियम वाला है, ये वाला पानी को जब अपन लेके बात करें सीजियम पे प्लस लिथियम पे प्लस, इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। इसकी वजह से आयनिक चालकता जैसी होनी चाहिए थी वैसी इसकी नहीं होती है, एक फैक्टर काम कर जाता है जिस फैक्टर को अपन सोल्वेशन बोलते हैं। अब जिनका साइज छोटा होता है वो सोल्वेशन जल्दी से कर जाते हैं। लिथियम जो है वो जल्दी से सोल्वेशन कर जाता है, इसका सोल्वेशन जो है वो जो होता है वो जल्दी हो जाता है इसके कंपैरेटिवली, सीजियम के कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली जल्दी इसका सोल्वेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि साइज इसका छोटा होता है। साइज छोटा होता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो लिथियम आयनों के साथ जुड़ के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट का टाइप का कंपाउंड होता है। और एक जो उसकी जलयोजन, जो इसको अपन रेडियस बोलेंगे, जलयोजन रेडियस, वो जलयोजन त्रिज्या वो बड़ी हो जाती है। अब जब त्रिज्या बड़ी हो गई तो उसको मूवमेंट करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, थोड़ा उसको हिंड्रेंस मिलती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। अब मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो उसकी आयनिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि मूवमेंट से ही तो बेस्ड, उसी के रिस्पेक्टिव तो अपन देखते हैं कि कैसे किसकी क्या कंडक्टिविटी होने वाली है। ठीक है, सोल्वेशन हो गया, एक इस तरीके का कंपाउंड बन गया जिसकी त्रिज्या जो है, जिसका साइज जो है वो बड़ा हो गया है, और वो अब मूवमेंट नहीं कर सकता। इस वजह से लिथियम जो है उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। सीजियम की कंडक्टिविटी, क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो वो सोल्वेशन कम करता है, इसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी आयनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। आसानी से सोल्वेशन कौन कर सकता है, लिथियम, आसानी से सोल्वेशन। तो सोल्वेशन का क्या इसका रहेगा टेंडेंसी, अगर अपन देखें क्या किस ट्रेंड में वेरी करेगी। चलिए देखते हैं। लिथियम लिया है और सीजियम लिया है, लिथियम प्लस और सीजियम प्लस, क्योंकि अपन आयनों में कन्वर्ट करके आयनिक चालकता के बारे में बात कर रहे हैं, और सोल्वेशन, क्योंकि सोल्वेशन भी तो तभी होगा ना जब वो टूटेगा, अपने आयनों में डिसोसिएट होगा, तभी तो वो सोल्वेशन कर पाएगा। अब सोल्वेशन कौन कर रहा है जल्दी से, क्या ट्रेंड बनेगा, सोल्वेशन टेंडेंसी का जो ट्रेंड है वो लिथियम का ज़्यादा है, सोल्वेशन जल्दी से लिथियम कर पाता है, और सीजियम जो है वो सबसे कम सोल्वेशन कर पाता है, और जस्ट इसका अपोजिट कंडक्टिविटी वाला, कि सीजियम की जो है वो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लिथियम की कंडक्टिविटी कम होती है। इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं दोनों आपस में, स्टेरिक हिंड्रेंस मिलता है, वो मूव नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कंडक्टिविटी नहीं, आयनिक कंडक्टिविटी वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये रीज़न यहाँ पे रह जाता है। अब एक ट्रेंड अपन देख चुके हैं यहाँ पे कि कुछ तो ट्रेंड बना है, और वो साइज से रिलेटेड ट्रेंड है, साइज से रिलेटेड ट्रेंड है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या ट्रेंड बना है, साइज से रिलेटेड, मतलब जिनका साइज बड़ा है, जिनका साइज छोटा है, अगर अपन देखें जिनका साइज छोटा है उनका सोल्यूशन भी ज़्यादा है,
साइज छोटा है, लिथियम का साइज छोटा, सॉल्यूशन ज़्यादा, सीजियम का साइज बड़ा, सॉल्यूशन कम। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्वेशन टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और एक कोई भी फैक्टर जो इधर से इधर जाने पे डिक्रीज हो रहा है, वो फैक्टर इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है। वो करेक्टरिस्टिक इधर से इधर जाने पे डिक्रीज हो रही है, तो इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो गई। चलिए, इधर से इधर जाने पे सॉल्वेशन टेंडेंसी, जिसको अपन विलायकन प्रवृत्ति बोलते हैं, वो बढ़ जाती है, क्योंकि साइज जो है वो कम हो जाती है। साइज जो है वो कम हो जाती है, तो सॉल्वेशन टेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि सॉल्वेशन जो है वो जल्दी से हो गया इनका? ध्यान दीजिए, क्योंकि साइज छोटा, पहली बात तो साइज छोटा है। अब लिथियम जो है, अगर अपन बात करें 1s2 2s1, और लिथियम प्लस की बात करें तो फिर 2s का जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है, वो भी निकल गया है। इस बार आपके पास 2s पे 0 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। चलिए, बनाया अपन ने। इसके बाद 2p आता है, जो भी हम नेक्स्ट हैं 2s। अब लिथियम जब अपन ने लिया तो आपको मिल रहा है ये वाले जो आगे के कक्षक है, जो दूसरा कोश है, वो खाली कोश है। अब जानते हैं अपन, वाटर जो है इस तरीके का मॉलिक्यूल है, 2 लोन पेयर उसके पास होते हैं, खाली कक्षक है लिथियम के पास। इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं खाली कक्षकों के अंदर, जो है खाली कक्षक लिथियम के, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो, और वो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिस तरीके की जिनकी स्ट्रक्चर होती है, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर उनके बना लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो फॉर्म कर लेता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। तो जब स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर हो उनकी, आप देखिए 4 इतने में वो जुड़ सकता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को मिलने वाला, उसकी साइज जो है बड़ी हो जाने वाली है। साइज जो बड़ी है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो उसकी आयनिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। आयनिक कंडक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी, और उसकी चालकता तो ज़्यादा है। क्योंकि वो जल्दी से क्या कर रहे हैं अब, क्योंकि बहुत इंटर रिलेटेड चीज़ें है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रॉन देना आसान है, इन चीज़ों ये चीज़ें भी साथ में काम ही कर रही हैं। तो ये जो है इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और कंपाउंड आपका बना लेता है लिथियम H2O, और इस टाइप का कंपाउंड बना लेता है। ये कंपाउंड बनना, लिथियम वाला कंपाउंड बनना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि साइज छोटा है। सीजियम का कंपाउंड बनना इस तरीके का थोड़ा मुश्किल बात होता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, साइज बड़ा हो जाता है। अब वेरिएशन अपन ने देख लिया, किसका क्या होता है वाला, लिथियम का क्या है। और पीरियोडिक वेरिएशन भी अपन ने देख लिया है, एक्चुअली पीरियड में किस तरीके से मूव करेगा और ग्रुप में किस तरीके से मूव करेगा, ये अपन ने भी देखा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक होती है लैटिस एनर्जी और एक होता है सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन, अगर सॉल्वेंट आपने वाटर ले लिया, तो फिर वो जो होने वाला है जो सॉल्वेशन, उसको अपन हाइड्रेशन बोल देते हैं। वो फिर कंसिडर किया जाएगा हाइड्रेशन के तौर पे। एक पर्टिकुलर टर्म दे दिए गए, उसको नाम दे दिया गया, उसको बोला जाता है हाइड्रोजन, हिंदी को उसको बोलते हैं जलयूजन, हाइड्रेशन। तो दो एनर्जीज है एक्चुअली, अगर अपन बात करें, क्योंकि आयनिक सॉलिड अपन डाल रहे हैं, फिर उसकी कंडक्टिविटी देख रहे हैं, और फिर उसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं कि वो सॉल्युबल, उसका सॉल्वेशन होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए, हाइड्रेशन नहीं सर, इंक नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको अपन वाटर ले लिया तो हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेंट अगर वाटर नहीं लिया है, या फिर कोई भी जो भी ले सकते हैं सॉल्वेंट, तो अपन ने सॉल्वेशन एनर्जी उसको बोला है। ठीक है, जो भी सॉल्वेशन से आपको मिलेगी एनर्जी। और एक होता है लैटिस एनर्जी। अब ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं एक्चुअली, लैटिस एनर्जी और इंटर रिलेट आपको करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या अपन को एनर्जी दे, क्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्या कम होनी चाहिए, क्या उनका अंदर एक रिलेशन बैठता है, तब जाके वो सॉल्वेशन उनका हो पाता है या सॉल्वेशन उनका नहीं हो पाता है, क्या रिलेशन अपन को बनाना होता है एक्चुअली, क्या एग्जिस्ट करता है रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एक ही को कंसिडर कर रहे हैं, पर हाइड्रेशन तब जब आपने वाटर को ले लिया सॉल्वेंट। अब देखिए, सॉल्वेशन जल में विलय, अगर अपन जल की बात करें, जल में विलय, ठीक है। अब जल में विलय वाली कंडीशन कौन सी होगी, जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी या आपकी सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है। सॉल्वेशन से आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी
कि लेटिस को तोड़ने के लिए लेटिस जो एनर्जी होगी वो सॉल्यूशन एनर्जी जो है वो लेटिस एनर्जी का काम कर देगी और आपका कंपाउंड जो है वो आयनों में टूट जाएगा, जो भी लेटिस है वो आयनों में टूट जाएगा। इस दौरान ये होगा कि वो जो है आपका आयनों वाला कंपाउंड वो जल में विलय होगा। इस कंडीशन में ऐसा, ये जब कंडीशन बनेगी, अगर ये कंडीशन रिवर्ट हो जाती है, अगर ये कंडीशन रिवर्ट हो जाती है तब ऐसा हो जाता है, तब कंडीशन आपकी हो जाएगी जल में विलय वाली कंडीशन हो जाएगी। और उसमें उस दौरान क्या होगा, आपके हाइड्रेशन एनर्जी या सोल्वेशन एनर्जी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी लेटिस एनर्जी से, लेटिस एनर्जी से वो कम हो जाएगी। अब देखो लेटिस एनर्जी मतलब कंपाउंड को आपको जो भी आपका लेटिस आयनिक लेटिस जो भी है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो है लेटिस एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्यूशन एनर्जी जो आपको सॉल्यूशन से मिलती है एनर्जी। अब इतनी एनर्जी है ही नहीं, सॉल्यूशन से आपको मिल ही नहीं रही कि भाई आपका जो लेटिस है वो टूट जाए। तो इस दौरान क्या होगा, इस कंडीशन में होगा क्या, सॉल्वेशन उसका नहीं हो पाएगा। जो भी आप आयन ले रहे हो, जो भी आप आयनों का कंपाउंड ले रहे हो उसका सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा। इंटर रिलेट करके देखा लेटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी को अपन ने, और क्या कंडीशन अपन को बनानी होगी, क्या कंडीशन होती है जब सॉल्वेशन होता है, क्या कंडीशन होती है जब सॉल्वेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए पीरियोडिक ट्रेंड भी अपन ने देख लिया, किस वेरिएशन में वो उसका वो बढ़ता घटता है, किस वेरिएशन में वो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है और अप टू डाउन मूवमेंट में उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, ये अपन ने देखा। ये आपका हो गया है सॉल्वेशन वाला पॉइंट खत्म। आज अपन इतना करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट जो भी पॉइंट आएगा जिसको डायगोनल रिलेशनशिप वाला जो पॉइंट है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए।